नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। अंग्रेज़ों के चंगुल से जब भारत आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पे पाकिस्तान का गठन हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उस वक्त घोषित किया गया था। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता या फिर जहां सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, यानी 80% जहां हिंदू आबादी है, क्या उसे हिंदू राष्ट्र कहा जाए या फिर इसका जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है यही सबसे बेहतर है, क्या यही बरकरार रहे? इसको लेकर हमेशा चर्चा होती रही है और आरएसएस पे यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र की पक्षधर है। लेकिन आरएसएस की हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? आरएसएस के लिए राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है? आखिर आरएसएस किन अर्थों में कहती है कि ये जो पूरा भारत है एक हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में ही इसे शोभित करना चाहिए और इसकी गिनती होनी चाहिए और लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ये हमेशा आरएसएस की तरफ से कहा जाता रहा है। आज विजयादशमी के मौके पर आरएसएस की शस्त्र पूजा हुई और वहाँ पे जैसे कि परंपरा रही है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हिंदू शब्द का अर्थ जो होता है उसे सीमित अर्थों में लेना ठीक नहीं है। हिंदू का मतलब ही होता है जिसके विचार समावेशी हो, यानी जहाँ हर पंथ को स्वीकार करने की क्षमता हो, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहता हुआ व्यक्ति हो। अगर सबके लिए, सब पंथों के लिए, धर्म नहीं पंथों के लिए अगर उसके मन में आदर का भाव है तो वो हिंदू है। और इस अर्थ में जो हर भारतीय है वो हिंदू है। ये बातें कही है मोहन भागवत ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र यानी किसका राष्ट्र? हिंदू कौन है? तो हिंदू वो है जो ये समझता है कि विश्व के अस्तित्व में एक ही सत्य है जो विविध रूपों में हमको दिखता है। मनुष्यों के भी विविध प्रकार होते हैं, उस सत्य को समझने के विविध रास्ते भी होते हैं, उस सत्य के रूप को देखने की विविध नजरें भी होती है। सभी अपने अपने जगह सही है। इसको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं। अपने अपने श्रद्धा पर पक्के चलो, अपने आप एक न एक दिन वहां पहुंच जाओगे। आपस में मिलजुल कर चलो। आपका मोक्ष कैसा हो आप तय करो, आपकी मुक्ति कैसे हो आप तय करो, आत्मा को माने न माने आप तय करो। देवों के रूप हजारों है कि एक ही है, आप चलो वैसे। परंतु धर्म का पालन करो। धर्म क्या होता है? धर्म को पंथ बना देने से गड़बड़ है। धर्म सबका होता है और एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है। उसको आजकल हिंदू धर्म कहते, क्या कहेंगे? तो हालांकि मोहन भागवत ने यह स्पष्ट किया है कि भारत में चूंकि एक तो आरएसएस की अवधारणा को गलत रूप से प्रचारित किया गया, आरएसएस की विचारधारा को लोगों ने समझे बगैर आरएसएस पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है या फिर हिंदू का अर्थ क्या है, इसको भी लोगों ने ठीक से समझा नहीं। धर्म और पंथ को भी एक ही समझ लिया गया, इन दोनों को अलग करके देखा नहीं गया। बल्कि विश्व धर्म, मानव धर्म तो एक ही है। रास्ते अलग हो सकते हैं, पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, सबके ईश्वर अलग हो सकते हैं। कोई ईश्वर को मान सकता है, कोई निरीश्वरवादी हो सकता है, कोई ईश्वर को नहीं भी मान सकता। अलग अलग ईश्वर, कोई बहुईश्वर में विश्वास करता है, यानी जिसके अनेक ईश्वर हो सकते हैं, किसी के एक ईश्वर हो सकता है। लेकिन अगर जो सबको अपने में समावेश करता है, सबके लिए जिसके मन में आदर का भाव है, वही हिंदू है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे आज शस्त्र पूजा के बाद जो आरएसएस के मंच से उन्होंने जो संबोधन दिया, इसमें स्पष्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ये मानना ही होगा कि वह हिंदू राष्ट्र में रहता है और वह हिंदू है। चूँकि इसके पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जिस इस्लाम की हम बात करते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों ने जब भारत में हमला किया था तो उन्हीं के साथ इस्लाम यहाँ पे आया और यहाँ की संस्कृति में रचा बसा घुला और उसके बाद यहाँ का अंग बन गया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हैं, गलत निशानियाँ, गलत यादें हैं जो समय के साथ धीरे धीरे मिट जाएंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू शब्द को लेकर जो दुष्प्रचार किया जाता है मोहन भागवत का और आरएसएस का, खास करके इतने सालों से 1925 से लेकर अभी तक, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला और इस साफ करने की कोशिश की कि किसी को किसी भुलावे में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और आरएसएस के लिए राष्ट्रीयता का मतलब क्या है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।